नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनपी टाइम्स और स्वागत है आपका हमारी ताजा अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अभिलाष। बीते दिनों बीसीसीआई ने एक कड़ा फैसला लेते हुए सभी खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आने के लिए रणजी ट्रॉफी और डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने का बड़ा निर्देश जारी किया, जिसमें से 2 खिलाड़ी ऐसे थे जिनको लेकर चर्चाएं थी। उन्होंने बीसीसीआई की बात नहीं मानी और उन्हें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बीसीसीआई ने बाहर कर दिया। ये 2 खिलाड़ी थे, ईशान किशन और श्रेयस अय्यर। ईशान किशन को साउथ अफ्रीका दौरे से क्या प्रॉब्लम हुई, ये बात कोई नहीं जानता, लेकिन उसके बाद जब बीसीसीआई उन्हें इंग्लैंड सीरीज के लिए कंसीडर कर रहा था तब भी वो नहीं आए और उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट भी नहीं खेला। इस वजह से ईशान किशन को तो बीसीसीआई ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर ही कर दिया। वहीं दूसरा नाम श्रेयस अय्यर का था। श्रेयस अय्यर इंग्लैंड के खिलाफ 2 टेस्ट मैचेस खेले, जिसके बाद वो टीम से ड्रॉप हो गए। हालांकि श्रेयस अय्यर को जब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर किया गया तो उनके फैंस का जो खेमा है या इंडियन क्रिकेट फैंस का जो खेमा है वो 2 गुटों में बटा। कई लोगों का यह मानना था कि श्रेयस अय्यर को यहां पर जिन्होंने बीते साल विश्व कप में 500 से ज्यादा रन बनाए, जबरदस्त फॉर्म में थी, उन्हें क्यों कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया गया। लेकिन बड़ी खबर जो निकलकर सामने आई है बीसीसीआई के सूत्रों के हवाले से, वो हम आपको बता रहे हैं। दरअसल बीसीसीआई और टीम मैनेजमेंट की तरफ से जब श्रेयस अय्यर को रिलीज किया गया तो श्रेयस अय्यर जब ड्रॉप हुए तो उन्हें कहा गया कि आप जाएं और रणजी मुकाबले खेलें और अपनी फॉर्म वापस लेकर आएं। श्रेयस अय्यर ने पीठ में दर्द की शिकायत की। बीसीसीआई की जो एनसीए की जो टीम है उन्होंने श्रेयस अय्यर को फिट घोषित किया और कहा कि इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं। श्रेयस अय्यर लगातार अपने दर्द की शिकायत करते रहे तो बीसीसीआई ने उन्हें कहा कि आप जाएं और आराम करें, लेकिन डोमेस्टिक क्रिकेट अगर आप फिट रहते हैं तो आप खेलें। लेकिन श्रेयस अय्यर ने उनकी बात नहीं मानी और चले गए केकेआर के कैंप में प्रैक्टिस करने। आईपीएल शुरू होने वाला है। केकेआर का कैंप जो जहां लगा हुआ था उस टीम के कप्तान भी श्रेयस अय्यर ही हैं। ऐसे में जब बीसीसीआई को यह बात पता लगी तो बीसीसीआई ने श्रेयस अय्यर को तुरंत एनुअल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर करने का बड़ा फैसला लिया। हालांकि जिस दिन ये खबर आनी थी उससे पहले श्रेयस अय्यर मुंबई के लिए रणजी खेलने के लिए राजी हो गए, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी और बीसीसीआई ने श्रेयस अय्यर को कहा कि अब आप मत खेलिए, आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर चले जाइए। देखिए, जानकारों का अलग अलग कहना है। कई लोग कहते हैं कि भाई श्रेयस अय्यर के साथ गलत हुआ और कई लोगों का कहना है कि श्रेयस अय्यर सही। लेकिन इस बात को समझने की जरूरत है। क्रिकेट का गेम चलता रहता है, खिलाड़ी आते हैं और जाते हैं, लेकिन जब खिलाड़ी गेम को खुद से छोटा समझने लगे या यूं कहें कि खुद को गेम से बड़ा समझने लगे तो उन्हें आईना भी दिखाना बहुत जरूरी हो जाता है। शायद यही किया बीसीसीआई ने श्रेयस अय्यर और ईशान किशन के साथ। श्रेयस अय्यर और ईशान किशन को लेकर बीसीसीआई ने साफ तौर पर जो मीडिया को जो अपना नोट दिया, उन्होंने साफ तौर पर लिखा कि श्रेयस अय्यर एंड ईशान किशन आर नॉट इवन कंसिडर्ड फॉर द एनुअल सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि साफ तौर पर इन दोनों के बारे में चर्चा भी नहीं की गई और इन दोनों के नफे नुकसान में कितने प्यारे खिलाड़ियों का फायदा हुआ है ये हमने इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में देखा। चाहे वो देवदत्त पाडिक्कल हो, सरफराज खान हो, रजत पाटीदार हो या ध्रुव जुरेल, ये ऐसे नाम है जो रणजी की भट्टी में तप कर आते हैं और फिर भारत के लिए परफॉर्म करते हैं। और ऐसे खिलाड़ी जो कि सिर्फ और सिर्फ मैचेस खेलने के लिए चले आते हैं खराब फॉर्म लेकर, उनको भी आईना बीसीसीआई ने दिखाया है। फिलहाल इस खास अपडेट में इतना ही। हमें दे दीजिए इजाजत और हाँ, हमारे चैनल एएनपी टाइम्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।